हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओली बोर्ड JIB CIB को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिलेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर बैंकर्स। तो इसलिए इस कोर्स को, इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवरीवन, और हमारे साथ जुड़िए इस सक्सेस की जर्नी पर। चलिए, चैट को मिनिमाइज़ करके आपने सेशन को लाइक तो कर ही दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है, और मेरा मानना है इसका मतलब आपने कर दिया होगा। चलिए, और अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। चलिए, तो पहले कुछ MCQ, उसके बाद केस स्टडी। अच्छा हाँ, इस टॉपिक का जो आज मैं MCQ करा रहा हूँ ना, इसका प्योर एक्सप्लेनेशन आज मैं रात 10 बजे करूँगा अपने BFM के बैच पर, जो कि अवेलेबल है ओली बोर्ड पर। ठीक है, आज रात 10 बजे मैं इन सभी क्वेश्चंस का वहाँ करूँगा थ्योरी वाइज एक्सप्लेनेशन, तो सभी लोगों को रात में जुड़ना है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। आपके सामने 8 क्वेश्चन हैं एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं अपने को हाइड कर रहा हूँ फॉर टाइमिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ से ऑप्शन हटा दिया है क्योंकि पता होगा आपके CIB एग्जामिनेशन में अब ऑप्शन नहीं भी आ रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो आपको बताना होगा, हाँ उसमें न्यूमेरिकल बेसिकली है बट यहाँ मेरा सिंपल सा है, तो आपको बताना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। चैट को मिनिमाइज करके आपको सेशन को लाइक करना है जिससे आपके प्लेलिस्ट में ये वीडियो सेव हो जाए। एवरीवन मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक एक करके बताते हैं। मुझे बताइए ऐसी कौन सी बैंकिंग होती है जिसका काम क्या है, जो एलिमिनेट कर देती है द नीड टू हैव ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। मतलब मेरा कहने का है, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात बोलूँ, इसका ब्रांच USA में नहीं है, तो क्या SBI USA में ऑपरेट नहीं कर पाएगी? समझना, बहुत प्यारा। एवरीवन ट्राई टू बी पार्टिसिपेट योर आंसर, है ना। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और उसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसका नाम है, तो शायद जिन्होंने मेरा कल का सेशन देखा होगा PFM में, उनको बहुत ही क्वेश्चन आसान लगे, इट्स माय गारंटी। हाय शिवानी, स्मित, एवरीवन गुड इवनिंग। ठीक है, या फिर से काम नहीं होगा मल्होत्रा जी, वेदर कॉरस्पेंडेंट या मर्चेंट, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं CB। ठीक है, याद रखना, ये बहुत प्यारा है और इसका मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है अपने लास्ट वीडियो में, आप जाके पेड वाले में बस क्लास कर लेना, गारंटी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हमें इस सर्विस को यूज़ करना है तो इट इज़ द मस्ट टू हैव एन अकाउंट रिलेशनशिप विथ कॉरस्पोंडेंट बैंक, यानी अगर हमको इस सर्विस को यूज़ करना होगा तो क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा सर्विस लेना होगा। तो याद होगा मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि फॉर यूजिंग पेमेंट, यानी हमें पेमेंट करनी है, हमें पेमेंट करनी है, हमें क्लियरिंग करनी है ना, हमें पेमेंट करनी है, हमें क्लियरिंग करनी है, तो हमें बैंक के साथ करना होगा अकाउंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था 2 तरह की सर्विसेज ये देती हैं, या तो देती है अकाउंट वाला, जिनके लिए आपको इनके साथ करना होगा रिलेशनशिप अकाउंट सिस्टम, यानी इनका अकाउंट इनके पास होगा तब ये काम करेंगे, है ना। और दूसरा क्या कहता है कि अगर अकाउंट नहीं है तब भी आपको कुछ ये अदर सर्विसेज देती हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ, जैसे आपको LC इशू करवाने में मदद करना, आपको रिम्बर्स कराने में मदद करना, आपको OD फैसिलिटी कराना, ये सारे उनकी अदर सर्विसेज में आते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आते हैं, क्या है, किस अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जो है वो हमारे साथ है, योर अकाउंट विथ अस।
शायद बहुत लोगों को आंसर सही हुआ है ना। बिल्कुल उसका नाम है मोस्टो। अगर आपका है तो रोस्टो कहेंगे, और अगर मेरा है तो हम कहेंगे सर नोस्टो। एम आई राइट? नाउ हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि मिरर अकाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो SBI ने फॉर एग्ज़ाम्पल HSBC में कोई अकाउंट मेंटेन किया है ना, तो मतलब क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड नोट्स टू। तो SBI क्या करती है कि इस अकाउंट का अपने पास रखिए कि भाई मेरे पास ही तो पता हो कि हम कितना पैसा भेज रहे हैं। यानी ये अकाउंट जो है ना वो दोनों करेंसी में होगा, याद रखना। ये अकाउंट जो होगा वो दोनों करेंसी में होगा। यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा सर, तो यहाँ आंसर हमारा होगा नोस्टो अकाउंट, है ना। नोस्टो का ही क्या होता है, हमेशा मिरर कहते हैं। चलो, अगर मान लो आपको ऑथेंटिकेट करना है किसी भी फाइनेंशियल मैसेज को इनस्विफ्ट में, तो ये किस बेसिस पर करता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और अभी तक मेरे पास जो 5वें का आंसर नहीं आया, जिसका आंसर आपको मिलेगा रात 10 बजे, उसको हम कहते हैं RMA या उसको हम कहते हैं BIC। आपको ये बताना है कि RMA और BIC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यहाँ ने वीडियो के नीचे, अगर मैं बात करूँ कि अगर चिप जो है वो ब्रिटिश का है, तो चिप के छाप के इक्विवेलेंट कौन सा ऐसा है जो USA में, ध्यान से जरा सोचिए। ये पॉइंट ना आपका यूनिट नंबर 1 में भी है और ये यूनिट नंबर आपको 3 में भी है। जिस प्रकार एक ब्रिटिश इक्विवेलेंट में हमारा हो गया चाप, तो आपको बताना USA में कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो USA में चिप है। वेरी नाइस है, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो आपको 7th का, 8 का, औसत का, ये सारे क्वेश्चन का टॉपिक मैं आज रात में कराऊंगा। तो RTGS ऑफ यूरोजोन, अगर हम बात करते हैं यूरोजोन में RTGS यूज होगा, उसको क्या कहेंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7 नंबर। एनीबडी हु हैव आंसर ऑफ 7? इसे हम लोग कहते हैं वेरी नाइस यार स्मिता, वेरी नाइस। सो दिस इज कॉल्ड टारगेट, दिस इज कॉल्ड टारगेट। एंड द लास्ट वन, NFT का हम काम ही करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, मुझे बताओ, मुझे लगता है कि आप मुझे बताना कमेंट करके किनका स्कोर 8 आउट ऑफ 8 आया है, किनका स्कोर 8 आउट ऑफ 8 आया, मुझे आप बताना वीडियो के नीचे कमेंट करके एवरीवन, ठीक है। चलिए अगला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 61, उसमें डिफाइन किया गया है NRI को लेकर, नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो बेस्ड होता है ऑन नंबर ऑफ डे ए पर्सन स्टे आउटसाइड इंडिया एज ए रेजिडेंस। तो आपको समझ आना है कि कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। वेरी नाइस, ग्रेट स्कोर स्मिथ। आपको बताना है इसमें कौन सा रॉन्ग है। अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में है एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देखो एक्चुअली दो चीज़ समझिएगा। जैसे अभी 2023 और 24 चल रहा है सर, तो याद रखना इसको हम लोग कहेंगे आपका असेसमेंट ईयर, है ना, जो चल रहा है। और जो पिछला होगा 22 23 जो पिछला रहा होगा वो आपका होगा फाइनेंशियल, यानी कि जो पिछला साल होता है ना, जिसको हम बेस मान के करते हैं टैक्स का कैलकुलेशन सर, उसे हम लोग कहते हैं असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो याद रखना, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में है एटलीस्ट 365 डे, ठीक है, इन द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, एग्जाम्पल 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, और कम से कम एटलीस्ट 60 डेज इन पिछले साल जो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 19-20, तो हम उसे ट्रीट करते हैं रेजिडेंस।
तो मुझे बताइए इसमें से कौन सा रॉन्ग है। वेरी नाइस नीलम, देखिए गलती हुई आपसे। अगर आपको याद होगा ये दोनों ही क्लॉज तो है, अगर आप इन दोनों में से कोई भी आपने पूरा किया ना, है ना, तो आप एज ए काउंट होंगे रेजिडेंस। याद रखिए ना, आप काउंट होगे एज ए रेजिडेंस। और अगर आपने इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं किया देन यू काउंट एज ए एनआरआई। ओके एवरीवन, ना नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं इंडिया में एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1 अप्रैल 2020 में ये लागू हुआ। समझिएगा, अगर किसी इंडिविजुअल जो है इज इंडिया फॉर लिस्ट एट 120 डेज और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जिसका थ्रेशोल्ड 182 डेज से ज़्यादा ना हो इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड स्टे इन इंडिया एट लीस्ट 365 डे और मोर इन लास्ट फाइनेंशियल 4 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और उनका जो अगर टैक्सेबल इनकम इंडिया में एक्सीड नहीं होता है, इंडिया में एक्सीड होता है, देन एनआरआई जो एनआरआई है उनको हम ट्रीट करेंगे एज रेजिडेंस फॉर द टैक्सेशन पर्पस। मुझे बताओ 15 लाख या उससे ज़्यादा, 25 लाख या उससे ज़्यादा, या 50 लाख उससे ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो दो ही पॉइंट आप लोगों को याद करना है एवरीवन, या तो 15 लाख से ज़्यादा होगा या 15 लाख से कम होगा, ठीक है। अगर एक्सीड करेगा तो ज़्यादा होगा। एक कोई भी पीआईओ इज़ वन हु इज़ ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी पीआईओ को केस में याद रखना, हम बांग्लादेश को और पाकिस्तान को कंसिडर नहीं करते हैं, और सच अदर कंट्री जिसको सेंट्रल ने प्रिस्क्राइब किया है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, यानी आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करना है तभी आपको हम कहेंगे पीआईओ। ओके एवरीवन, अगर मैं कहूँ पहला हु वॉज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या सिटीजनशिप एक्ट जो है 55 का, उसके हिसाब से आप होने चाहिए, या आप बिलोंग करते हो टेरिटोरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त। मतलब समझिएगा, अगर आप पहले से काउंट होते तो हम आपको काउंट नहीं करेंगे, आप आज़ादी के बाद में काउंट हो, या आपके हु इज़ ए चाइल्ड या कोई ग्रैंड चाइल्ड हो या कोई ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई भारतीय हैं उनके आप अगर ग्रैंड चाइल्ड हो तो हम काउंट करेंगे, या हु इज़ स्पाउस, मान लो पत्नी है आपकी किसी फॉरेन ओरिजिन की ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे मैं मान लीजिए मैंने जाके शादी कर ली यूएसए में, तो मेरी जो पत्नी होगी दैट वुड बी काउंट एज ए पीआईओ। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑल होगा, यानी ये सारे कंडीशन हैं। चलिए अगला, अब आपके सामने मैं एक बहुत प्यारा सा केस स्टडी डालूंगा जहां आपको बहुत सारे सेंटेंस लिखे होंगे। ऑन द ग्राउंड ऑफ सेंटेंस यू हैव टू गिव द आंसर। तो पहले ध्यान से पढ़िएगा, एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन आपको आएंगे कम से कम। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। जेट जो है एक इंडियन सिटीजन है, हैविंग गॉन अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग जनवरी 2020। 2020 में वह जॉब के लिए गया अमेरिका, ठीक है। इज़ ऑन ए विजिट टू इंडिया फॉर नेक्स्ट वन 4th नाइट, ठीक है, वो इंडिया आने वाला है। तो एंड हैज़ द फॉलोइंग क्वेरी एंड सीक बैंक गाइडेंस। आपको बताना है कि भाई बैंक उनको क्या गाइडेंस दे। उनके रेजिडेंस सेविंग बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो इतना लाख रुपए का है। उनके पास एक रेजिडेंस ज्वाइंट अकाउंट है
जिसमें जो उनकी वाइफ है वो सेकेंड एप्लीकेंट में है, 0.80 लाख रुपये अकाउंट में है। उन्होंने एक हाउसिंग लोन लिया था 17 में और उसकी जो लायबिलिटी है अभी 32 लाख रुपए की है, और इनका जो मंथली रेंट होता है वो रिसीव होता है 25,000 रुपीज़। उन्होंने एक आरडी अकाउंट ओपन कराया था 2017 में, जिनमें उन्होंने मंथली जो जमा किया है वो किया है 0.25 लाख रुपीज़, और उन्होंने ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में निवेश किया है 1000 शेयर इन डीमेट अकाउंट विद बैंक इन विसिनिटी। तो ये हो गया केस। अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन दैट बैंक नीड टू अटेंड, बैंक क्या फॉलो करेगा। उनका, क्योंकि जो मिस्टर एक्स है वो बेसिकली एक NRI हैं, तो उनका जो पुराना सेविंग अकाउंट होगा उसको रिडिज़ाइन किया जाएगा इनटू नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट में, यानी जिसे हम NRO अकाउंट कहते हैं। या क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो एक NRI हैं, तो उनका जो पुराना सेविंग अकाउंट होगा उसको रिडिज़ाइन किया जाएगा इनटू फॉरेन करेंसी नॉन रिलायबल अकाउंट में। या वो दोनों काम हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। बताइए जल्दी से, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बनाया था एक कॉन्सेप्ट। जब भी हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं जॉब करने या किसी भी काम के लिए फॉर टाइमिंग के लिए, तो जो मेरा सेविंग अकाउंट होगा ना वो बंद हो जाएगा और हमें एक NRI का अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि हम अब NRI हो गए, और उसी अकाउंट को हम लोग कहते हैं NRO अकाउंट। एम आई राइट। उस रिस्पेक्ट में आंसर हमारा क्या कभी भी 3 होगा, मुझे बताइए स्मिता, क्या उसको हम 3 में डालेंगे? नो, उसे हम कहेंगे NRO अकाउंट। आज रात 10 बजे मेरे साथ जुड़िए और वहाँ मैं आज करा रहा हूँ क्या होता है NRE अकाउंट, क्या होता है NRO अकाउंट और कैसे हम इस अकाउंट में क्या बैलेंस रखते हैं। आप सब कुछ आज मैं रात 10 बजे क्लियर करूँगा एवरीवन, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में आंसर हमारा क्या होगा 1। चलिए अब अगला केस स्टडी फिर। अब मुझे बताइए, ये तो ये सॉल्व हो गया सभी का। अब दूसरा आते हैं, उनका एक अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है अपनी वाइफ के नाम के साथ, जिसमें 80 लाख रुपए हैं। तो आपको बताना है द रेजिडेंस विल बी रीडिजाइन एज एन NRO अकाउंट विद द वाइफ बीइंग द जॉइंट अकाउंट होल्डर एंड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग फॉर्मर और सर्वाइवर। ठीक है, फॉर्मर मतलब कोई भी यूज़ करे, सर्वाइवर मतलब मान लीजिए कोई जिंदा अगर नहीं भी होगा, जो जिंदा होगा वो यूज़ कर पाएगा। एक्स बीइंग ए फॉर्मर, ठीक है। अकाउंट विल बी क्या डीएक्टिवेटेड हो जाएगा या बोथ, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए एवरीवन। तो दूसरा भी सॉल्व हो गया, उस अकाउंट को भी हम कन्वर्ट करा देंगे किसमें, NRO अकाउंट में, ठीक है। नाउ तीसरा जो उनका हाउसिंग लोन उन्होंने लिया था 2017 में, एज ए रेजिडेंस इज नाउ हाउसिंग लोन NRO विथ द अकाउंट कैरिंग ए नोटेशन दैट ए रेजिडेंस इज नाउ एन NRE एंड मंथली रेंट बीइंग रिसीव्ड, उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे NRO अकाउंट में। या जो उन्होंने लोन लिया था है ना, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने NRE अकाउंट में। या कुछ भी हम कर सकते हैं या कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे बताइए। तो इसका भी आंसर होगा आपका 1 नंबर। चलिए अगला, यानी हमने पहला सॉल्व कर लिया, हमने दूसरा सॉल्व कर लिया, हमने तीसरा सॉल्व कर लिया एक ही नियम पर, है ना।
अब हमारा आता है 4th नंबर, हमारा आरडी अकाउंट है जो मैंने ओपन कराया 2017 में, तो वो हम किस में कन्वर्ट करा लेंगे। पहला, आरडी अकाउंट को हम रिडिज़ाइन करेंगे आरडी एनआरओ में, आरडी एनआरई में, या आरडी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में, किस में हम कन्वर्ट करेंगे मुझे बताइए जल्दी से। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको भी एनआरओ में कन्वर्ट करेंगे। मतलब समझिए कि एनआरओ का केस क्या हुआ, हम किसी भी पर्पज़ के लिए अगर फॉरेन में चलेगा तो जो भी मेरे अकाउंट होंगे ना, वो सारे अकाउंट जो मुझसे रिलेटेड हैं, इट कुड बी कन्वर्ट इनटू द एनआरओ अकाउंट। नाउ क्लियर। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना क्या रहा, आउट ऑफ 14 जो भी क्वेश्चन हुए उसमें इसको मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एवरीवन, जिससे मुझे पता चले कि आपका स्कोर कितना हो रहा है एवरीवन। ठीक है, थैंक यू।